साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों मैं सबसे पहले आज आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सहयात्री के रूप में मेरे साथ बने हुए हैं। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरा मार्गदर्शन किया है, इसीलिए मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। पंचप्रयाग के इस यात्रा में हमने अलकनंदा नदी के बहाव में आगे बढ़ते हुए विष्णुप्रयाग, जहाँ धौली गंगा से अलकनंदा का मिलन होता है, उसके बाद नंदप्रयाग जहाँ नंदाकिनी नदी से अलकनंदा का विलय होता है, और उसके बाद कर्णप्रयाग जहाँ पिंडर से अलकनंदा नदी मिलती है, की यात्रा की है। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी नदी के साथ। तो साहित्यों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने संगी साथी परिजनों को, मित्रों को शेयर करना न भूलें, ताकि इस जानकारी से वो भी अवगत हो सकें। इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपकी मदद करेंगे। केवल धार्मिक आस्था में वाले सज्जन ही नहीं, अन्य सभी वर्गों के लोगों के लिए ये वीडियो है। आप सहयात्री बन सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों चलिए प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। आपके साथ अच्छा लग रहा है, मुझे विश्वास है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। साथियों, मैं और मेरा ईश्वर जो प्रकृति में है, जैसा आप भी मानते हैं, पेड़ पौधे, नदी, जल, वन, हर जगह ईश्वर है। हर धर्म, हर दर्शन संप्रदाय, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब उसी की ही देन है। वही ईश्वर है, वो कण कण में व्याप्त है। इसी श्रृंखला में अब हम जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वह है रुद्रप्रयाग। यह केवल चौथा प्रयाग नहीं, अहंकार के विसर्जन का संगम है। शब्दों को ध्यान दीजिए साथियों, शब्दों पर मनन कीजिए। यह प्रयाग मंच पर गूंज नहीं करता, यह भीतर उतरता है। सर्वधर्म संभाव से पौराणिक, ऐतिहासिक संतुलन, लोक आस्था को देखते हुए, इन सब को साधते हुए एक विस्तृत रूप से रुद्रप्रयाग के बारे में यह प्रस्तुत देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यह पंच प्रयागों में चौथा प्रयाग है। यह संगम दो नदियों का मात्र संगम नहीं, दो स्वभावों का संतुलन है। अलकनंदा की गंभीरता और मंदाकिनी की वेदना। साथियों, पुराणों के अनुसार यह वही भूमि है जहां भगवान शिव, देवों के देव महादेव शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि नारद मुनि ने यहाँ रुद्र की उपासना की थी। इसी कारण इस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा गया। यहाँ रुद्र संहारक नहीं, अहंकार का शुद्धि करता है। यह प्रयाग हमें सिखाता है कि संहार बाहर नहीं, भीतर होता है। साथियों, रुद्रप्रयाग का प्रमुख मंदिर रुद्रनाथ, जिसे रुद्रेश्वर भी कहा जाता है, शिव मंदिर है। यहाँ का स्थापक नाटकी नहीं, संयमी है। मंदिर ऊंचाई से नहीं, स्थित से प्रभाव डालता है। पत्थरों में बसी शिव की शांति यही कहती है
ईश्वर को चढ़ावा नहीं, चेतना चाहिए। साथियों, ऐतिहासिक भूमिका और लोकमान्यता से अगर हम दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि रुद्रप्रयाग प्राचीन काल से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का एक प्रमुख मार्ग और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। साधु संत यात्री यहाँ कुछ समय ठहरते हैं क्योंकि यह स्थान मन को स्थिरता प्रदान करता है। लोक विश्वास है यह संगम क्रोध, अहंकार, मोह को मंद करता है। यहाँ का जल तीव्र नहीं, धैर्यवान है। साथियों, इसी धैर्यता के साथ, इसी तीव्रता के साथ आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इससे पहले पंचप्रयाग की जो यात्रा आप कर रहे हैं, उससे पहले हमने 4 पीठों की भी यात्रा की। 4 पीठ जो 4 मठ के रूप में जाने जाते हैं। गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में है, द्वारका शारदा पीठ जो द्वारिका गुजरात में है, श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कर्नाटक में है, ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में है। इसका वर्णन भी आप प्राप्त कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है वो विजिट कर इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम ज्योतिर्मठों का वर्णन हमने किया, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वरम, रामेश्वरम और धर्मेश्वर। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे हैं। हम फिर चलते हैं रुद्रप्रयाग की ही ओर, जो आस्था, परंपरा और सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। रुद्रप्रयाग किसी एक धर्म की घोषणा नहीं, मानव विवेक का अभ्यास है। यह प्रयाग कहता है ईश्वर डर से नहीं, समझ से मिलता है। यहाँ आकर हर यात्री अपनी पहचान उतारता है, धर्म की नहीं, अहंकार की, मैं की। तो साथियों, मैंने प्रयास किया है कि एक कविता रुद्रप्रयाग पर बनाऊं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। रुद्रप्रयाग अलकनंदा ठहरी सी मंदाकिनी उदास, दोनों के संगम में उतरता आत्मविलास। यहाँ रुद्र खड़े नहीं, भीतर करते हैं वास, संहार नहीं सिखाते, सिखाते आत्म प्रकाश। न डमरू की गूंज बड़ी, न त्रिशूल का शोर, न डमरू की गूंज बड़ी, न त्रिशूल का शोर। यहाँ मौन ही करता है रुद्र से संवाद को। मैं क्रोध लिए आया, बह गया परवाह संग, रुद्रप्रयाग में सिखाया ईश्वर वही, जो अहं को करे बहन, जो अहं को करे बहन। अंत में कहना चाहूंगा साथियों, रुद्रप्रयाग हमें यह नहीं सिखाता, यह नहीं बताता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है। वह यह बताता है कि मनुष्य कितना विनम्र हो सकता है। एक बार और इस वाक्य को गहराई से सुनने का और उसे मनन करने का प्रयास करें। रुद्रप्रयाग यह नहीं बताता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, वह यह बताता है कि मनुष्य कितना विनम्र हो सकता है। मैं और मेरा ईश्वर की यात्रा में रुद्रप्रयाग वह क्षण है जहां ईश्वर से पहले अहंकार विसर्जित होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो साथियों, विश्व का कल्याण हो, हर मानव के मन में मानवता के बीज अंकुरित हों, इसी आशा और विश्वास के साथ
आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलता हूं पंचप्रयाग का अंतिम पड़ाव देवप्रयाग में, जहां संगम होगा अलकनंदा का भागीरथी के साथ, जहां मिलन होगा, जहां यज्ञ होगा विशेष का विशेष के साथ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ के साथ, चेतना का चेतना के साथ, आस्था का आस्था का साथ, विचारों का विचारों के साथ, धर्म का धर्म के साथ, संप्रदाय का संप्रदाय के साथ और दिल का दिल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देवप्रयाग में।